हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन, कंप्लीट एक्सरसाइज है ना बच्चों। और ये वन सोर्सेस आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे कि मैं और मोटिवेट होकर के आपके लिए अच्छे से और डील करूं बच्चों, राइट। और क्वेश्चन की भी सीरीज लेकर के आऊं, राइट। तो चलिए देखते हैं आज एक्सरसाइज 2.4 का, है ना। क्योंकि हमें क्या करना होता है बच्चों, इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना होता है, राइट। जितनी आपकी प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ्स, उतनी ही परफेक्ट होता चला जाएगा, राइट। चलिए तो आज का गोल को देखते हैं कि आज का गोल क्या है। और हाँ बच्चों, अगर आप एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 नहीं देखे हैं तो जरूर बच्चों विजिट कीजिए, या आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का गोल। आज का गोल क्या है बच्चों, राइट। गोल से एक वर्ड याद आता है बच्चों, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। तो आप डेली सुबह उठते से पहले उठो और आप क्या करो, फ्रेश हो और आज का गोल सेट करो कि आज मुझे क्या क्या करना है, राइट। और जब आप सोने जाओ तो आप ये देखो कि हमने क्या क्या आज अचीव किया है, आज क्या छूट रहा है हमें, जो हमें कंप्लीट करना है किसी भी हाल में at a time. So today is your goal and set your goal, right? Then you will success it. तब आपको एक सक्सेस की तरफ बढ़ पाओगे, राइट। अगर आपके गोल ही सेट नहीं होगा तो आप सक्सेस कैसे होंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेट योर गोल, राइट। तो गोल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, right? आज का गोल यह है बच्चों, क्लास 9 का मैथ कवर कराएंगे। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल है बच्चों, और एक्सरसाइज 2.4 एंटायर कंप्लीट करेंगे, राइट। सो बिगिन स्टार्ट नाउ, ओके लेट्स डू। अब देखो जी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगले स्लाइड में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा। क्या कह रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 इज अ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है सर? तो फैक्टर आपको पता है, वो नंबर होता है जिससे किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, वो नंबर अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, वो उसका फैक्टर है। लेट्स से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये 20 है, तो क्या 420 का फैक्टर है क्या? यस सर, 4 जो है वो कट जाता है, 5 से फैक्टर हो जाएगा। अगर मैं कहूं 520 का फैक्टर है क्या? यस है। तो जिससे वो पूरा पूरा कट जाता है वो उसका फैक्टर होगा, राइट। तो सर यहां पे कैसे करेंगे? यहां पे क्या करेंगे बच्चों, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये, यहां से आप वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दो और इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होगा। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से ऐसी तरह से डिवाइड भी कर सकते हो, x plus 1 से इस सभी में डिवाइड कर दो एक एक करके, और फिर जो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ऊपर भी हो सकता है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ कि फैक्टर क्या होता है, क्या होता है। हुआ क्लियर? ओके चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन को, राइट। किस दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपकी अप्रोच कैसी है ये आप लगा सकते हैं, राइट। माने दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट की पार्ट की अगर हम बात कर ले, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, देखो बच्चों एक्स क्यूब प्लस क्या दिया हुआ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस क्या दिया हुआ 1, और हमें यहाँ पे ये दे रखा है, चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या करेंगे हम 0 लेंगे, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा, ठीक है। और जब x की वैल्यू आपको पता चल गया तो 2.3 के लेक्चर में यही कॉन्सेप्ट होती है आपके लिए कि सर x इस जगह पे कभी 1 पुट करते थे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी so on है ना। ये चीजें क्लियर की थी आपने, यस सर। चलिए तब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे हम ये वैल्यू ले लेते हैं, क्या है हमारा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे अगर x को रिप्लेस करके -1 पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे -1 का क्या होगा, क्यूब होगा बच्चों, है ना। यहाँ -1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा -1 होगा बच्चों, और यहाँ पे 1 क्यूब होगा क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पे 1 का क्यूब बताइए मुझे, बताया था ना मैंने, क्या बताया था आपने सब्जेक्ट, अगर 1 के पावर इवन होता है, क्या होता है, इवन होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, राइट।
और अगर इसके पावर ऑड होता है तो क्या होगा, ये नेगेटिव देगा। देखो -1 का पावर क्या है 3, तो 3 क्या है नेगेटिव है ना, तो ये क्या देगा आपका -1 ही देगा। और ये क्या पॉजिटिव देगा आपको, पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिए, देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, रिजल्ट क्या आया प्लस, तो 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दैट। तो यहां आप चाहो तो एक लाइन सुंदर से लाइन लिख सकते हो, hence x + 1 is factor of polynomials क्या है बच्चों, x³ + x² + x + 1 है ना। तो क्या है x + 1 जो है वो फैक्टर है किसका, x³ + x + x² + x + 1 का। क्लियर हुआ, आया अच्छे से समझ में। चलो इसको नोट करो। सिमिलरली पैटर्न से बच्चों हम सेकंड पार्ट को भी देखेंगे, थर्ड को देखेंगे और फोर्थ को भी देखेंगे। क्लियर, चलिए थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल देखिए यहाँ पे जो px की वैल्यू दे रखे हैं बच्चों वो क्या है, x का पावर 4 और प्लस क्या है x³ प्लस क्या है बच्चों x² प्लस x + 1 है ना। और हमारा वैल्यू क्या आया था x की वैल्यू हमने क्या निकाला था बच्चों -1 निकाला था, है ना, क्योंकि यहां से तो x की वैल्यू यही निकल के आया था। चलिए यहां पे -1 पुट कर दीजिए, क्या आएगा -1 का पावर 4 होगा बच्चों, ठीक है ना, -1 का पावर 3 होगा, है ना, यहाँ -1 का स्क्वायर होगा बच्चों, यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे प्लस होगा। क्लियर हुआ, अच्छे से आ रहा है समझ में, यस सर। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इवन है तो प्लस, यहाँ पे ऑड है तो माइनस, यहाँ पे इवन है तो प्लस, यहाँ ऑड है तो माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा। अब बताइए मुझे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिजल्ट क्या आया, मतलब 0 नहीं आया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख दीजिए एक लाइन अच्छे से बच्चों, hence x + 1 is not factors of polynomial x का पावर 4, x³ x² x + 1, राइट। ये x³ x का पावर 4 x³ x² x + 1 का फैक्टर x + 1 नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन आप देंगे, रीजन क्या है, बिकॉज पॉलिनोमियल हैज नॉट जीरो, इसके वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये एग्जैक्टली कट तो करेगा बट एग्जैक्टली कट नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्यों, रिमाइंडर अगर 0 होता तो वो उसका फैक्टर हो जाता, और रिमाइंडर 0 ही नहीं हुआ तो उसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर हुआ, आया अच्छे से, वेरी गुड। चलिए अब दूसरा थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट की अगर हम बात कर लें तो क्या है, px इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारे पास x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1 दिया हुआ है, राइट। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो वही क्या आएगा, -1 आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए, -1 तो -1 का अगर हम 4 का पावर कर लें, 3 × -1 की पावर क्यूब कर लें, 3 × -1 का स्क्वायर है, प्लस क्या होगा माइनस का 1 प्लस क्या हो गया 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, वही देखो, इवन है तो क्या होगा +1 हो जाएगा, ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब बताओ जी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ रहा है, और रिमाइंडर अगर 1 आ जाता है तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर ही नहीं, रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए। तो वही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, hence x + 1 is not factor
फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x का पावर क्या है बच्चों 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये इसका फैक्टर नहीं है, x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x का पावर 4 x 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर हुआ? अच्छे से आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं ना? वेरी गुड। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला पार्ट, राइट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? चलो फोर्थ पार्ट में देखो अपने पास क्या है। अगर ये जो हमें पॉलिनोमियल से बच्चों वो क्या दिया हुआ है, देखो x क्यूब माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट 2 अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2, राइट। और हमें यहीं से वैल्यू लेना है। x की वैल्यू क्या हो रहा है -1 है, ये निकाला था फर्स्ट पार्ट में, तो बार बार निकालने में टाइम लैप्स होगा बच्चों, इसीलिए -1 पुट कर दीजिए। -1 का क्यूब होगा और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करिए, माइनस हो जाएगा 2 रूट प्लस है यहाँ पे बच्चों 2 रूट 2 और यहाँ पे -1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इवन है ऑड है बच्चों, तो -1 इवन है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब इससे क्या करेंगे, माइनस से पलटी करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये क्या होगा बच्चों रूट 2, है ना। और ये क्या हो जाएगा रूट 2। अब बताइए मुझे क्या आएगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा 2 और क्या होगा बच्चों 2 रूट 2 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 2 रूट 2। ये कैसे है सर, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 1 था, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 रूट 2 आ गया। क्लियर हुआ? आया अच्छे समझ में? तो देखो इसमें भी क्या है, ये रिमाइंडर क्या आ गया, ये आ गया रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। तो सेम वही बच्चों यहाँ पे सेगमेंट लिख देंगे, हेंस x plus 1 is not factors of polynomials। पॉलिनोमियल्स क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल्स आपका पॉलिनोमियल्स है x क्यूब x स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2, राइट। तो ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है जो x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। क्लियर हुआ? आया अच्छे से समझ में? मचा रहे हो क्वेश्चंस को? वेरी गुड बच्चों, मचा ही रहे होंगे, राइट। चलिए तो देखते हैं आगे अगला स्लाइड में क्या कह रहा है, कौन सी क्वेश्चंस है बच्चों, राइट। चलिए अगला स्लाइड देखो आपके सामने, ये रहा, राइट। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, खुद भी पढ़ सकते हैं आप। क्या, use the factor theorem determine the whether gx is factor of px is each of the following cases। अब यहाँ पे भी वही कह रहा है ना, यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दो, ये जो gx है ना, ये gx क्या होगा, px का फैक्टर होना चाहिए, है ना। और अभी हमने फैक्टर आपको समझाया है। फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो डिवाइड करने का दो तरीका, पहला या तो gx से वैल्यू निकाल करके px में पुट कर दो, या gx से px को डिवाइड कर दो, ठीक है। दोनों तरीके में से आप जो इजी लगे वो तरीके अपना सकते हो, राइट। ठीक है बच्चों, तो यही है हमारा, और इसका क्या हम चेक कर लेंगे। इसी को कहते हैं फैक्टर थ्योरम बच्चों। इसी को क्या कहते हैं, या तो आप gx से इससे डिवाइड कर gx को gx से px में डिवाइड करके आपकी वैल्यू निकाल दो, या gx से x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो ये दोनों केसेस में आपके आंसर्स आएंगे। तो दैट्स टू वेज कि यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x या px। क्लियर हुआ? आया अच्छे से? गुड। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रहा है, ठीक है। चलो अगर हम px की बात कर ले, पहले हम gx देख लेते हैं ना। चलो gx देखो, तो gx क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा -1 आ जाएगा। बट x की वैल्यू आया, अब इस वैल्यू को क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे,
है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों px में, तो px देखो क्या है आपके पास, px है आपको 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। क्लियर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वैल्यू क्या है, -1 है, राइट। तो -1 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए, 2, यहाँ पे क्या हो गया -1 का क्यूब, है ना, यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into -1 और यहाँ पे -1 आपको दिया होगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कीजिए, तो 2 और इसका 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। अब बताइए मुझे, प्लस से प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, क्लियर हुआ, ये क्या हो गया, 0 आ गया। मतलब क्या हुआ, अब जो यहाँ पे देखो जो gx है वो px का फैक्टर होगा, gx क्या होगा, फैक्टर होगा। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मैं डिवाइड करके भी दिखाता हूं, देख लो आप लोग, राइट। चलो डिवाइड करके दिखाता हूं, देख लो, x + 1 है बच्चों, और क्या है हमारे पास, एक मैं आपको करके दिखाता हूं, आप इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, है ना, वो आपके ऊपर है बच्चों, है ना, कि आप कैसे करेंगे, राइट। तो देखो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, a बराबर क्या होता है, bq प्लस r होता है। ठीक है ना, तो देखो a को बोलते हैं डिवाइडेंड, b को बोलते हैं डिवाइजर, q को बोलते हैं क्वोशिएंट, और r को बोलते हैं रिमाइंडर, राइट। और जहां पे क्या होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू b, ये 10th में आप पढ़ेंगे, जिसको एल्गोरिथम थ्योरम्स में बोलेंगे, क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम, राइट। चलिए, तो इसको हमें सॉल्व करना होता है, तो क्या करना है, पहले ये टारगेट होता है कि हम इसको डिवाइड करें, इसको कट करें। तो बताइए इसमें कौन वैसा नंबर ले जो इसको इसमें मल्टीप्लाई करे तो ये नंबर आ जाए, बताइए मुझे, कमेंट कीजिए कि सर हम इतने लेंगे तो ये आ जाएगा। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा बच्चों। चलिए मुझको बताइए क्या होगा, चल लेट्स सी, देखते हैं। ये देखो हमें 2x³ लाना है, यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे 2x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ये टारगेट है कि इसको कट करना है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, चलो यहाँ में करके दिखाऊं क्या, यस यहाँ पे दिखाता हूँ, देख लो बच्चों, x है +1 है, अब इसमें क्या करेंगे हम 2x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, कोई भी नंबर ले सकते हो, आपको अचीव करना है ना ये, तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लगा सकते। ठीक है, चलो इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2x³ प्लस क्या हो जाएगा, फिर 2x² हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2x³ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x²। अब साइन को क्या करो, चेंज करो, क्यों, कट करना है ना, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो ये दोनों सेम है तो कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या x² है, यहाँ पे 2x², तो ये साथ माइनस का साथ है, ये प्लस का साथ, तो यहाँ पे क्या होगा -x² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट क्या रहा, इसको कट करना, तो इसमें क्या करेंगे -x से मल्टीप्लाई, यहाँ आप चाहे तो लिख लीजिए बच्चों, है ना, ये क्या है 2x², अब यहाँ पे -x ले रहे हैं, यहाँ पे -x² हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, है ना, प्लस हो जाएगा, क्लियर हो। अब देखो साइन चेंज कर, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2x में से x जाएगा तो क्या हो गया, -x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 है ना, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो -1 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब क्या करो, साइन चेंज करो, देखो कट गया, आगे 0 आ गया। तो इस तरीके से भी आप डिवाइड करके बता सकते हैं, और इस तरीके से भी करके बता सकते हैं, दैट द सेकंड मेथड, है ना, इसको आप सेकंड मेथड कह सकते हैं। अब इनको क्या कह सकते हैं, आप फर्स्ट मेथड कह सकते हैं। क्लियर है, दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आना है बच्चों, क्लियर है ना। चलो आया समझ में, अच्छे से आ गया, यस बच्चों, फटाफट अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो बच्चों, जिससे उनका भी भला हो जाए, राइट। क्लियर, आपका तो हो ही रहा है, साथ साथ में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को वीडियो शेयर करो, जिससे कि उनको भी बेनिफिट होगा बच्चों, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छा सॉरी बच्चों, इसका अगला पार्ट है ना, चलिए पार्ट को कवर करेंगे। दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहे हैं आपको,
चलिए अब देखो दूसरा पार्ट से अगर हम यहाँ से gx की वैल्यू निकालें, ठीक है ना, पहले हम gx ही निकाल लेते हैं। चलो gx की दे रखा है आपको x प्लस 2, है ना, तो x प्लस 2 इक्वल क्या होगा 0 और x की वैल्यू क्या होगा बच्चों माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करें, अब आप यहाँ पे क्या करें px की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। आप चाहो तो डिवाइड से भी कर सकते हो, बट ये मेथड जो है इजी लगता है बच्चों, है ना, क्योंकि डिवाइड में थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके लिए, है ना, बट हाँ अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट इसमें नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि तो वैल्यू पुट करना है, यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस का 2। चलिए जी माइनस का 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस 2 और ये क्या होगा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यू माइनस 2 का क्यूब करोगे तो क्या होगा 8 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 से क्या होगा 12 हो जाएगा और ये माइनस 6 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इधर लेकर के, है ना, तो जगह 8 ये अगर आप करेंगे बच्चों 6 और 6 क्या हो जाएगा बच्चों 6 क्या हो जाएगा 7, 8 7 कितना होगा माइनस का 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा 12 3 15। तो ये देखो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर माइनस 3 आ गया। अब रिमाइंडर माइनस 3 आया तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर 0 होता तो इसका फैक्टर होता, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर होगा, आया समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये भी है बच्चों, वही वैल्यू पुट करके आपको बताना है कि फैक्टर है या नहीं, या आप डिवाइड करके भी बता सकते। क्लियर, चलिए आप चाहे तो एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिए, लिखना चाहे तो हेंस, ठीक है बच्चों, क्या gx is not factor of px। लिख दो, ज्यादा क्यों लिखना, इतना लिख दो, gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। तो एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा सर क्यों नहीं है, इतना जानने के बाद भी तो क्यों नहीं है, तो इसीलिए नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आता तो क्या होता बताइए मुझे, ये फैक्टर हो जाता, बट 0 आया ही नहीं, इसका फैक्टर ही नहीं होगा। है ना इंटरेस्टिंग बात है। यस बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। चलो अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, सिर्फ अगर आप यहाँ से gx की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट करता हूं मैं, है ना, ये gx की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3, इसको 0 करो, इधर लेके जाओ, बस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम px की वैल्यू पुट कर लें। देखो अगर हम px की वैल्यू की बात कर लें -3 है, डायरेक्ट पुट करते हैं, इतनी तो समझ आपको आई गई होगी, है ना। चलो जी, चलो वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूंगा तो, है ना। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं सर एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे हर वीडियोस का, तो कमेंट करो, मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। क्लियर, चलो x³ हो जाएगा बच्चों -4, है ना, और यहाँ पे क्या है -3 का स्क्वायर है। ठीक है जी, यहाँ पे x है, x की वैल्यू हमको पता है +3 आया है ना बच्चों, तो सभी में +3 लगाना। ठीक है, +3 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक तो कितना होता है 36 बच्चों, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 6, तो 6 3 9 9 7 16 है ना, क्या होगा बच्चों 36 और माइनस का होगा 36। बताओ क्या है, 0 आ गया ना। अगर 0 आया तो हम कहेंगे कि राइट दिस इज द फैक्टर ऑफ gx px, है ना, gx का फैक्टर है px या px का फैक्टर है, जैसे समझ लो आप, बट समझ आनी चाहिए। आया ना कि ये क्या है बच्चों, gx जो है वो px का फैक्टर है ना। क्यों है सर, क्योंकि इसके रिमाइंडर 0 आया। तो एक लाइन लिख देना कि hence gx is the factor of px, हमेशा की तरह। आई होप मजे में समझ में आ रहा है, मजा रहा है क्वेश्चंस को, है ना बच्चों, वेरी गुड। चलिए अच्छा लग रहा है बच्चों, आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हो, तो बहुत मजा आता है बच्चों, है ना। क्यों, इसीलिए मजा आता है क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो आपके लिए सफल कर रहा है ना। अगर आपकी जो हैप्पीनेस है तो जरूर आप बच्चे हमें कमेंट करके
हमें भी मोटिवेट करो कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं बच्चों, राइट, जिससे कि आपके और भी भला हो जाए और आपके फ्रेंड को भी भला हो जाए, राइट। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें एनर्जी भी मिलती है बच्चों, राइट, कि हमारे लिए बच्चे इतने, मैं बच्चे के लिए इतना कर रहा हूं तो बच्चे भी हमें सपोर्ट कर रहा है और उन्हें अच्छा भी लग रहा है, जिससे कि हमें बेनिफिट भी होता है कि हम आपके लिए और अच्छे काम कर सके, राइट। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन में देखो, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 is the factor of gx in each of the plane। यहां पे देखो क्या कह रहा है, क्या कह दिया क्वेश्चन, कह रहा है k की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? k की वैल्यू निकालो जब ये इसका फैक्टर है। x minus 1 is the factor of px। अब पहले कह दिया ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब है कि px 0 है, फैक्टर है, इसका मतलब है कि px 0 है। तो हमको k की वैल्यू बताओ। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आसानी है, बहुत इजी है बच्चों। देखो जी क्या करना है, कुछ नहीं। अब हमको यहाँ से दे रखा है तो देखो x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, -1 हो जाएगा जी, कोई दिक्कत ना जी, यहाँ से आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब कह रहा है px को, तो px को हमें px दिया क्या है पहले पार्ट का, देखिए ना सर, क्या है, x² है, x है और क्या है, k है, बस। अब इसकी वैल्यू तो हमको 0 दे ही रहा है, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है ये जो x - 1 है वो px का फैक्टर है। और मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कि फैक्टर होता क्या है, फैक्टर जब होगा जब उसकी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देखो बच्चों कि सबका इक्वल 0 आएगा तभी तो फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर ही नहीं होगा। और जब फैक्टर नहीं होगा देखिए कि वैल्यू नहीं निकलेगा, है ना। बट ये क्या कह रहा है, फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो हम इसका 0 निकाल सकते हैं, राइट। देखते हैं कैसे। चलो x की जगह पे हमने क्या रखना, -1 रखना है ना। चलो -1 रख करके देखते हैं, -1 का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा बच्चों, k हो जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, +1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा कि, तो 1 1 कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, 0 आ गई। बताओ कितना आसान है ना। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया, आंसर आ गया। आपको भी ऐसे ही करना है बच्चों, हैप्पी के साथ, खुशी के साथ, जोश के साथ। जितनी आप इस पे एनर्जी लगाओगे ना बच्चों, उतनी डबल एनर्जी आपको बाहर से मिल जाएगी। हाँ समझ आना चाहिए, क्लियर ना। चलिए करें अगला पार्ट, आया समझ में ये? यस सर। चलो देखो बच्चों, खेलते खेलते क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए दूसरा पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है आपका, वो देखते हैं। देखो दूसरा पार्ट आपको दे रखा है 2x² kx प्लस √2, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहां से कोई फैक्टर निकालो, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर क्या करो आप, यहाँ पे -1 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, 2 ले लो, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे k -1, और क्या होगा, √2, ठीक है। और ये इसका 0 है, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करो, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, +1, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का k, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, √2 है ना। चलो √, क्या है 2, अब इन दोनों को ऐड करो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, √2, और ये माइनस k है, इधर लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये k की वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ माइनस था, उधर लेके गए तो क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा ना। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, क्लियर। माइनस है तो ये आपकी k की वैल्यू निकल के आ गई, बस यही तो करना था। आप ये सोच रहे होगे सर ये वैल्यू आपने कहां से उठा के ले आया, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है ना x - 1, सॉरी बच्चों x - 1 है ना, ये प्लस की वैल्यू आएगा। क्या होगा बच्चों, प्लस की। अगर आपके फर्स्ट पार्ट में भी माइनस लेके करें तो वहां पे आप चेक कर लेना, x की वैल्यू प्लस आएगा, है ना। ये क्या है, यहाँ पे x - 1 है, तो उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, प्लस का आएगा ना, है ना बच्चों, प्लस का आएगा। यहाँ पे प्लस कर दीजिए बच्चों, यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए। देखिए आंसर में कुछ चेंज हो रहा है क्या, ये हो जाएगा 2 बच्चों, है ना, ये हो जाएगा k,
यहाँ पे माइनस आ जाएगा बच्चों। ये सब क्या होगा, आप ऐसा करो, इनको ऐसे लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगा दो, है ना, बाकी सारे सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना। हमें माइनस के का के हमारा क्या होगा, उधर चला जाएगा, तो माइनस कॉमन लेकर के हमने ये कर दिया, ये रिजल्ट आएगा, है ना। ये देख लेना फर्स्ट क्वेश्चन में, आप होशियार हो, राइट बच्चों। चलिए देखते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो तीसरी पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट आपको जो दिया है वो क्या है, px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 x प्लस क्या है 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 1 आएगा बच्चों। देख लेना फर्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन देख लेना मैंने 1 से करा है या -1 से किया है, राइट, वो आप देख लेना, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या रिजल्ट आएगा। चलो 1 पुट करते हैं तो क्या हो गया, k और 1 प्लस स्क्वायर अंडर रूट 2, और ये क्या होगा बच्चों 1 और प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा बच्चों हाँ k दे रखा है ना, ये बना जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, k आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, k आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब k को आप चाहो तो इधर लेकर के आ जाओ, तो k की वैल्यू माइनस और माइनस कॉमन ले लो तो क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा -1, ये आपका k की तो वैल्यू आ जाएगा। सर कैसे आया, k को इधर लेके गए तो माइनस हुआ, माइनस कॉमन ले तो माइनस था, वो अल्टरनेट पॉजिटिव हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, रूट 2 -1 आ जाएगा। क्या होगा, रूट 2 -1। तो आई होप क्लियर आया अच्छे से समझ में। चलिए इसके फोर्थ पार्ट भी यहाँ देख लेते हैं बच्चों साथ साथ ही। देखो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है आपके पास, वो है क्या, kx² माइनस 3x और क्या है बच्चों k दिया हुआ है। तो क्या करना है, x की जगह पे +1 पुट करना है और आपके रिजल्ट लाना है। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बताइए मुझे, 1 ही आएगा। ये हो जाएगा 3 × 1 और ये क्या है प्लस का k। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा k और ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा k। तो क्या होगा बच्चों 2k -3, ठीक है। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालते हो तो उधर लेके जाओगे माइनस, माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट की जो वैल्यू k की आएगी वो क्या होगा 3/2। थर्ड पार्ट का क्या निकल के आ रहा है। तो आई होप मजे में समझ में आया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं ना, ओके। तो आई होप ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया, मजे में क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या क्या है ना, इंटरेस्टिंग है, फैक्टर है उसमें बच्चों, राइट। तो ये ध्यान से समझना होगा, राइट। चलो फोर्थ पार्ट को देखते हैं हम कि क्या कह रहा है हमारा फोर्थ पार्ट बच्चों, राइट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा आता रहेगा, 10th में भी देखने को मिलेगा, 11th 12th जहां पढ़ते जाएंगे फैक्टर तो आएगा ही आएगा, फैक्टर तो आएगा ही आएगा। और ये मिडिल फैक्टर से टूटता है, तो चलिए हम इनको समझते भी हैं कि कैसे टूटेगा। ध्यान दो बच्चों थोड़ा सा, राइट। यहाँ पे देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, 2 पावर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो जब हम इसका फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं फैक्टर, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान देना, है ना। ax² bx + c, अगर ऐसा होता है और हमें कहते हैं कि इसका फैक्टर बनाओ, तो क्या करते हैं वो थोड़ा सा समझो, स्टेप्स में बताता हूं। स्टेप्स फर्स्ट क्या करना, पहला स्टेप क्या करते हैं, a को हम c से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, a × c, देन मान लो d आ गया कोई भी नंबर। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या हमारे पास 2x² है ना, और यहाँ पे मान लो 3x है और यहाँ पे 4 है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा ना। तो d की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8। ये क्लियर हुआ पहला स्टेप, कि a के पास जो भी होता है ना उसको हम c से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है उसको हम लोग d बोल देते हैं, ठीक है। अब स्टेप सेकंड देखो,
स्टेप सेकंड में क्या करना होता है बच्चों, डी का 2 फैक्टर बनाना होता है। क्या करते हैं, 2 फैक्टर। आप चाहो तो नोट कर लेना बच्चों, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसीलिए मैं स्टेप्स भी लिखा हूं। पहला स्टेप, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसका आपको क्या करना है, फैक्टर बनाना है। ऐसे 2 फैक्टर बनाना है, ऐसे 2 फैक्टर बनाना है बच्चों, जिसको ऐड करके, है ना, जिसको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके ये बी आ जाए। ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, आप चाहो तो यहां लिख लो बच्चों, ऐड या बोल दो सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए, बी आ जाए। क्या आ जाए, बी। एंड बच्चों, एंड प्रोडक्ट करके, है ना, प्रोडक्ट करके क्या होना चाहिए, डी आना चाहिए। बस इतना ही आपको बातें याद करना है। अगर ये याद आ गया तो आप इस क्वेश्चन को तो 4 डालोगे बच्चों, उड़ा दोगे हवा की तरह। क्यों? क्योंकि आर यू जीनियस, आप लोग जीनियस हो बच्चों, राइट, आसानी से कर पाओगे अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्लियर। चलो पहला क्या करना है, ये अगर ऐसा फॉर्म होता है तो क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे सर, ठीक है, डी आ जाएगा। डी को 2 फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर आपको पता है बच्चों, आप डी आ गया तो देखो 8 का अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो इस तरीके से फैक्टर बना सकते हैं। क्वेश्चन करके इसी पे दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे तो 2 ऐसे, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमको क्या अचीव करना था, बी अचीव करना था, बी अचीव करेंगे। और जो नंबर सेलेक्ट करके हम बी अचीव करेंगे वही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके डी भी आना चाहिए, तब जाकर के वो वेरीफाई होता है। क्लियर हुआ इतनी बातें? आया समझ में? यस सर। चलो इसको मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, 12x² माइनस 7x प्लस 1। ध्यान दो, देखो a की जगह पे क्या है बच्चों, 12 है, c की जगह पे क्या है, 1 है। तो 12 को 1 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, देखो ध्यान दो, 12 को 1 को मल्टीप्लाई करो क्या हो गया, 12। तो ये क्या बना डी। अब इसका फैक्टर ऐसे करो, फैक्टर ऐसे बनाओ। चलो फैक्टर करो, फैक्टर निकालना आपको आता है, हो जाएगा 6, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो देखो 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा, 3। तो 4 3 कितना होता है, 7 होता है। तो देखो ऐड कर रहे हैं तो बात बन रहा है, 4 3 12, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी बन रहा है, तो बन गया ना फैक्टर। चलो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 12x² है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4x लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, -3x लिखेंगे और +1 लिखेंगे, बस। अब यही देखो, अब यहाँ ध्यान दो, सॉरी बच्चों, एक क्या हो गया, माइनस का हो जाएगा और एक प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ जी हो जाएगा। देखो ध्यान दो, अब कैसे मैं बताता हूँ, इतनी बातें आ रही। अब देखो हमने बोला था ना 2 फैक्टर बनाओ, कितना बनाओ, 2 फैक्टर बनाओ, जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बी आ जाना चाहिए। देखो पहली बात है, -4x और -3x, 7x आया। 2 फैक्टर हमने बना लिया 12 का, एक ये हो गया और ये हो गया, 2 फैक्टर बनाया। एक क्वेश्चन अच्छे से ग्रैब करो बच्चों, अच्छे से समझो, थोड़ा टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लगने दो, बट हाँ समझो। अगर समझ आ गया ना तो आप बाकी क्वेश्चन को तो एकदम फोड़ोगे, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझो। देखो कैसे, -4x है, -4 और -3 सर कितना होता है, -7 होता है। यस सर, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट ही तो करा सब। जैसे मान लो सर कैसे, कोई कभी माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, एडिशन में सिंबल वही होता है। मैं आपको समझाता हूं, मान लो बच्चों, मैथ मानना ही पड़ेगा। यस सर मान लिया। अब जो के ए कोई बंदा है, इससे आपने 2 रुपया कर्ज लिया, और बी कोई बंदा है, इससे भी आपने 2 रुपया कर्ज लिया, तो क्या होगा, दोनों 4 रुपया कर्ज हो गया ना, और ये क्या होगा, नेगेटिव ही तो हुआ, तो वही तो ये भी है। यस सर समझ में आ गया, आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं, ठीक है, आया भी, फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब हमको ये मल्टीप्लाई करके कह रहे हैं ना, एंड प्रोडक्ट और डी। ओहो, अब प्रोडक्ट भी करना है। यस सर, तो चलिए -3 और इनटू -4 करेंगे तो क्या होगा,
प्लस का 12 भी तो आएगा। सर ऐसे कैसे, माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा। जी नहीं, यहाँ पे इंटू हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद होना चाहिए आपको, क्या क्या सर जी जगह तो नहीं है। -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 आता है ना। तो इसी वजह से देखो प्लस भी 12 आ गया, है ना। तो हमारा 12 भी आ गया। ओवर इन ऑल यही मेन फैक्टर होता है बच्चों, इसको फैक्टर करने के लिए टोटली आप यही समझो, ठीक। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो साइड में, और हर एक क्वेश्चन पे यही अप्लाई करूंगा मैं और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये होता है। क्लियर हुआ? अब देखो कॉमन लेना है तो इतनी तो कॉमन आपको आते ही होगा, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं बच्चों। क्या ले सकते हैं? 4x कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा आपके पास, है ना, 3x हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 3x -1। अब देखो जो दोनों में सेम है वो लिख लो जी, है ना, -1 हो जाएगा जी। और यहाँ पे जो बचा वो लिख दो, 4x -1। बताओ जी, यही उसका तो फैक्टर हुआ, है ना। 3x -1 और 4x -1, ये क्या होगा, 12x² -7x + 1 का फैक्टर हो गया। आया समझ में, या कोई दिक्कत है तो आप इसको एक बार फिर से ग्रैब करो, अच्छे से इसको नोट करो। अगर कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट भी करके पूछ सकते हो, मैं पर्सनली भी आपको बताऊंगा। क्लियर हुआ? आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरी गुड, चलिए नोट कीजिए, इसके अगले पार्ट को देखते हैं। चलो अगला पार्ट देखो क्या है हमारे पास, क्या है बच्चों, सिंपल। आप तो इसके जीके सब होते जा रहे हो और हो भी गए हो। देखो 2x² प्लस क्या है 7x और प्लस क्या है 3। आपको क्या करना है सर, a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का फैक्टर बनाओ, 6 का फैक्टर बनाओ तो क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब तो घटेगा ही। ओहो ये क्या हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो 6 आ गया ना, 2 फैक्टर बनाओ। क्या बना सकते हैं सर, क्या बना सकते हैं, कुछ तो बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो जी 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, और 6 × 1 क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा ना। देखो आगे हमारा ऐड किया तो 7 आ गया, मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, हो गया फैक्टर। कितना आसान है। तो यही है, थोड़े से कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर अच्छे से समझ में आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए जी अब करते हैं ये। अब क्या होगा, इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेंगे सर, 2x कॉमन ले लो। 2x हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3। अब यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो क्या होगा x प्लस क्या हो गया 3, बस सिंपल है। अब जो दोनों में सेम है क्या है, x + 3 है, इसको कॉमन करो। देखो इसमें भी है इसमें भी है तो हमने बाहर ले लिया। अब जो बच गया उसको लिख दो, 2x प्लस क्या हो जाएगा 1, बस दैट इज योर फैक्टर, है ना। ये क्या हो गया आपका फैक्टर निकल के आ गया, 2x² + 7x + 3 का फैक्टर आ गया आपके पास। है इंटरेस्टिंग। तो यही है कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्ट होता है तो इन क्वेश्चनों को, क्या ऐसे भी हार्ड क्वेश्चन को आप पूरा करोगे। RDRS के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाओगे अगर इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हो। बार बार मैं कॉन्सेप्ट का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप फंसोगे। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्लियर? चलिए अब इनके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या है, 6x² प्लस क्या है बच्चों 5x और -6। तो देखो 6 को मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा, है ना। अब इनके दो फैक्टर बनाओगे तो क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, सो करोगे तो क्या हो गया 9 दूनी 18, और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमको क्या लाना बच्चों, मल्टीप्लाई कर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके +5 लाना है। जो देखो ये हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आएगा नहीं बच्चों, ठीक है जी। अब 3 3 9 और ये 2 दूनी 4, देखो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 में से अगर 4 लेस करोगे तो क्या होगा +5 आ जाएगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 36 आ गया। तो दोनों बातें हमारा एप्लीकेबल हुआ, सब्ट्रैक्ट करके 5 ले आए, मल्टीप्लाई करके 36 ले आए, आ गया फॉर्म। यस सर आ गया। चलिए आ गया, ठीक है। चलो जी आ गया तो अच्छी बात है, यहाँ पे लिखेंगे
9x और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 4x और ये क्या होगा -6। क्लियर हुआ? आया ना समझ में? बस इसकी जगह x लगा दो। ठीक, अब इसमें फैक्टर कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 3 आ रहा है ना, 3x कॉमन आ रहा है तो कॉमन x ले, ये हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 3 बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे आप -2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे क्या आ गया +3। ठीक है, अच्छा माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा +3 आ जाएगा जी। ठीक है, चलो जी, चलो ये आ गया आपका माइनस का, अगर हम कॉमन लेते हैं प्लस का कॉमन लेंगे तो माइनस से चेंज हो जाएगा, तो कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है दया। क्या है दया? चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस अगर हम लेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। क्या है इसको अरेंजमेंट अगर अपोजिट कर दो तो आपको निकल के आ जाएगा। इसको बच्चों आपको ये स्टेप रहने दो, इसको थोड़ा सा पहले ले लो। आप क्या करो, देखो 6x² प्लस का क्या माइनस का 4x कर लो और यहाँ पे प्लस का 9x लिखो और यहाँ पे 6। थोड़ी सी कॉमन की मिस्टेक हो रही होगी, ठीक है ना। चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो देखो 3x अगर हम यहाँ पे तो कॉमन लेंगे नहीं, ये 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा 3x, है ना। ये क्या हो जाएगा, अगर दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों 3x हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप -3x -3 कॉमन ले लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ाना, यस सर, यहाँ क्या लिखेंगे जो दोनों में सेम है वो लिख दो। ठीक है, थोड़ी सी अगर मिस्टेक होता है बच्चों तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है माइनस प्लस में, है ना। देखो मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट गलत क्या कर दी, ये स्टेप गलत हो गया। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ ले जाना था और इसको यहाँ रखना था, फिर हमको कॉमन लेना था, तो आसानी से आ जाएगा। आई होप अच्छी से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, है तो कमेंट करके मुझे बताओ अच्छे से आया समझ में। यस सर, चलिए अब इनके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, फोर्थ में है हमारे पास 3x² - x - 4। ठीक है, अभी क्या करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो a और c, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है सर, अब इनके दो फैक्टर बनेंगे, कैसे बनाएंगे, चलो 12 मान करके हम बना लेते हैं। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 4 3 तो आ ही रहे। देखो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 को घटाओ तो क्या निकल के आ जाएगा 1 आ रहा है। यस सर, लेकिन ऐसे नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है 3 और यहाँ पे लिखना है 4, तब तो -1 लाना है क्योंकि -1 है उसके पीछे। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x²। ठीक है, माइनस का लिखेंगे 4x और यहाँ क्या लिखेंगे +3x -4 हो जाएगा। देखो 4 के बाहर आ रहा है बस। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, अगर आप x यहाँ पे कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा 3x माइनस क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या करेंगे +1 कॉमन लीजिए, तो ये क्या होगा 3x क्या होगा -4। अब जो दोनों में सेम है वो निकाल लीजिए बस, x -4 और ये क्या होगा x +1 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा ना, 3x - 4 x +1, these are the factor, right। तो फैक्टर आई होप मजे में समझ में आया होगा, मजा रहे होगे। अब तो आरएस का या आरडी का लकमी मंजित कोई भी क्वेश्चंस आए, एग्जाम्पलर भी आए इस टाइप के, तो आप मजा दोगे, सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आसानी से कर पाओगे, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट। आपके ये रहा स्क्रीन पे, है ना बच्चों। चलो देखो जी क्या है अगला क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्या है सर, ये तो हमने आज तक नहीं देखा, ऐसे हो गया सर। ये क्यूबिक का फैक्टर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का तो इतनी मुश्किल से निकाले, क्यूबिक का कैसे निकालेंगे, है ना। तो क्यूबिक का भी बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बट हाँ स्टेप्स थोड़ा सा ज्यादा है, ये चीज ध्यान रखना। कैसे सर, चलिए देखते हैं। देखो जी अगर हम इनको क्या करें, देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन जो है ध्यान दो थोड़ा सा बच्चों, है ना, क्या दो ध्यान दो अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
है ना। नॉर्मली बच्चे इसमें फंस जाते हैं। पहला देखो बच्चों, अगर हम फर्स्ट का करें तो डायरेक्ट भी करके आपको बता सकते हैं कि ये कैसे आएगा। कैसे सर जी, कैसे आप बताएंगे? लेकिन ये मेथड हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। एक ये तरीका भी है, देख लो आप, यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ फर्स्ट, है ना। क्या बच्चों, एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 2x² माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2। आप देखो इस दोनों में कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है सर? एक्स क्यूब कॉमन, सॉरी एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बच जाएगा। यस सर। अब इस दोनों में कॉमन ले, दोनों में तो ले लिया आपने, इस दोनों में -1 कॉमन ले लो तो क्या हो गया x माइनस 2। देखो जी अब क्या हो गया, देखो x स्क्वायर -1 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो गया x प्लस, सॉरी x माइनस क्या हो जाएगा। अब देखो जी ये 1 का स्क्वायर कर सकते हो, तो याद करो एक फॉर्मूला मैंने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बता दूंगा मैं, अभी याद कर लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b होता है ना। तो अगर इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और ये क्या होगा बच्चों x माइनस 1 और ये क्या होगा x माइनस 2। देखो ये क्यूबिक है और जितने पावर होता है ना बच्चों उतने ही जीरोस होता है, ये तो आप अच्छे से याद कर लो। अगर x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है जिसके 3 क्यूब हो, अगर पावर 4 होता तो 4 जीरोस होता, 5 पावर होगा तो 5 जीरोस होगा। जितनी हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में होता है वो उनका उतने ही जीरोस होता है। क्लियर हुआ? ये देखो इसका हाईएस्ट पावर कितने हैं, 3 है ना बच्चों, 3 है ना, इनके 3 जीरोस होंगे और सभी के होंगे बच्चों, इनके भी 3 होंगे, इनके भी 3 होंगे, इनके भी। सर कैसे? क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है सर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है बच्चों, तो इनका जो जीरोस होगा वो 3 ही होगा। बाइक्वालिटी पॉलिनोमियल अगर आ जाए तो उसकी क्या होगा 4 जीरोस होगा। क्वालिटी देखा था तो हमने 2 जीरो देखा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इसके पावर तो 2 ही था तो 2 ही जीरो था, 2 फैक्टर मतलब 2 जीरो, ठीक है ना। तो ये अगर 3 है तो इनके 3 है तो 3 जीरो जाएंगे। आया समझ में ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप वो तरीका अपना करके कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक और तरीका बताते हैं जो आपके बुक्स फॉलो करता है, आपके एनसीईआरटी फॉलो करता है, आपके आरडी फॉलो करता है, आरएस फॉलो करता है। चलिए कैसे सर, वो भी देखते हैं बच्चों। चलिए देखिए अब क्या करना है आपको, ध्यान दो, पहले क्वेश्चन लिख ले क्या। यस सर, क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो समझेंगे कैसे, ऐसे ना। चलिए 2x² माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करना है सर, देखो ध्यान दो, ये जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है ना, इसका हमको फैक्टर निकालेंगे। ये देखो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट क्या है 2, तो अब 2 का फैक्टर निकालो। ध्यान दो मेरी बातों को, तब ये क्वेश्चन को अचीव कर पाओगे, नहीं तो एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, दूसरे क्वेश्चन बन जाएगा, तीसरे में चौथे में फंस जाओगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, ट्रिक्स हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं है ना, तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन को क्लियर कर लो। ट्रिक्स किसी गिने चुने क्वेश्चन पे सेट होता है, तो ट्रिक्स हमेशा काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट हमेशा काम आता है, राइट। तो कॉन्सेप्ट में क्लियर करा रहा हूं, इसको ध्यान दो, ठीक। तो जो भी कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया तो पहले उनके कांस्टेंट फाइंड आउट करो। तो हमने इस क्वेश्चन के कांस्टेंट निकाला 2 आया, अब 2 का फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर, है ना। फैक्टर देखो बच्चों, फैक्टर क्या होता है आप समझते हैं, तो देखो क्या होगा +1 हो जाएगा बच्चों, है ना, -1 हो जाएगा बच्चों, क्या होगा +2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। यही तो फैक्टर हो सकता है, या आप क्या सकते हो प्लस माइनस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो +-1 आपके बुक में शायद दे रखा होगा, +-2 ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हुआ? ये क्या है बच्चों, ये उसका फैक्टर है। 2 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, कट सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, वो नंबर है। तो अब 1 आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा बच्चों वो समझो। ये वैल्यू को हम बारी बारी करके एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर +1 आने पे ये 0 होगा तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक
ठीक है, और उसकी वैल्यू हम अपोजिट ले लेंगे, साइन अपोजिट कर लेंगे। पहले चेक करते हैं केस फर्स्ट, ध्यान दो थोड़ा सा, क्या है बच्चों, केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट, अच्छे से इसको समझो। हम क्या करेंगे, पहले में px की वैल्यू पुट करते हैं, मान लो हमने +1 पुट करके देख लेते हैं पहले, ठीक है, +1 ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, -2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा +1, ठीक है, तो 1 का क्यूब 1, इसका करोगे तो क्या हो गया, -2, ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया 0, आहा ये 0 आ गया, 0 आया, इसका मतलब क्या है बच्चों, 1 जो है ये जो हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल है इसका ये फैक्टर है, ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो अब क्या करें सर, तो ये हम x की वैल्यू 1 लिए, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, x - 1, अपोजिट ले लेते हैं बच्चों, क्यों लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 करेंगे तो जाके पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए इसका फैक्टर क्या हो गया, x - 1 आया, और इसको बोल देते हैं बच्चों gx, क्या बोल देते हैं, gx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, gx। आप बताओ gx आ गया आपको और px दिया हुआ है, तो qx नहीं निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइड से, किससे, डिवाइड से निकाल सकते हैं, यस सर निकाल तो सकते हैं, बट कैसे, हमें तो आता नहीं, चलो करके दिखाते हैं बच्चों, हम किस लिए, देखो x - 1 से क्या करो, अब इसमें डिवाइड कर दो, x³ है -2x² है ना, -x है और प्लस का 2 है, अब क्या करेंगे सर, लो अब देखो जी, एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया, 2 फैक्टर और चाहिए तो हमारी कहानी बन सकती है ना, क्योंकि हमने बताया था x - 1, x + 1 और x - 2, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर हमने देखा था, किससे, ट्रिक्स वाले मेथड्स, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं ना। चलिए तो देखते हैं इससे कैसे सॉल्व करें, क्लियर। चलिए अब हमें पहला अप्रोच क्या करना होता है, इसको सॉल्व कट करना होता है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कट से x² ले लो, यहाँ लिख दूं क्या, यस सर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, qx लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, इसका वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है ना, इस वजह से। चलो जी x² लेते हैं, x² ले ली, चलो जी x² ले ली, तो इससे भी होगा ना, इधर भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना क्यूब से, ठीक है सर, ये माइनस का है बच्चों, सॉरी प्लस है ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो देखो प्लस, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 2x², तो ये क्या होगा -x² हो जाएगा, दो में से एक जाएगा तो क्या होगा, एक ही तो बचेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब हमें अप्रोच क्या करना है कि इस x² को कट करना है, तो इस x² को कट करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, -x से करेंगे, यस सर, तो यहाँ पे -x करो तो -x² हो जाएगा और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +x हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं, साइन चेंज करो, ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब क्या करें, हमारा अप्रोच क्या है, इसको कट करना, तो यहाँ क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का, माइनस से अगर अप्रोच कर रहे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल होगा, देखो 0 आ गया, मतलब ये इसका फैक्टर बना और ये आपको क्या निकल के आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गए। अब क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन की अप्रोच आ गई, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की अप्रोच आ गई। फोर्थ क्वेश्चन में हमने तो यही तो कवर किया था, क्या x² -x, इसी का तो फैक्टर हमने देखा था और आपको समझ भी आया था, मजा भी किया था आपने, है ना, यस सर। तो अब इसकी फैक्टर तो निकाल सकते, कैसे सर, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, a को, तो यहाँ पे a को कुछ है ही नहीं, 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या होगा 2 ही है ना। चलो फैक्टर करो क्या, यस सर करिए, चलो कर रहा हूं बच्चों, x² यहाँ पे -2x ले लो और यहाँ पे x प्लस क्या कर, सॉरी यहाँ पे बच्चों -2 तो -2, अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे सर, x कॉमन ले लो, तो x -2 और यहाँ पे +1 कॉमन ले लो, x -2, तो क्या आ गया
x माइनस 2 और ये क्या होगा x प्लस 1, तो दो फैक्टर आ गया। तो यहां से आपके दो फैक्टर और यहां से आपके एक फैक्टर, तो टोटल फैक्टर क्या हो गया माइनस x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, है ना। यही तो फैक्टर हमने ट्रिक से भी तो निकाला था। ये क्या हो जाएगा इस पॉलीनोमियल का बच्चों फैक्टर आ जाएगा किसका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो इस स्टेप से इस अप्रोच से आपको इन क्वेश्चनों को करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हो पाएगा, है ना बच्चों। कर पाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। वेरी गुड, आप इसको नोट कर लो बच्चों। इनके दो क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में भी दूंगा, है ना। इसके दो क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में भी दूंगा, आपको देख पाता हूं, आप करके मुझे आंसर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा बच्चों, राइट। एक क्वेश्चन मैं और आपको करवा देता हूं जिससे कि आपकी कंसेप्ट और भी मजे जाएगा, क्लियर ना। एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, है ना। आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता दो कौन से क्वेश्चन आपको कराने हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों वन शॉट में, है ना। इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करूंगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ही है आपको, आप कर पाएंगे। आप मुझे बता दो एक क्वेश्चन और कौन सा करना है। क्लियर, करूं क्या, कर दूं या कंप्लीट करूं? अगर कंप्लीट करूं तो आप मुझे बताओ, तो मैं अगले वीडियो में कंप्लीट भी कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना बच्चों। जब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन करूंगा उसमें मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा, अगर आप करके मुझे कमेंट करके आंसर दे देंगे, है ना, तो मैं नहीं करूंगा। अगर आप नहीं करेंगे तो जरूर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। क्लियर हुआ, आया समझ में? यस।